जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का श्रवण किया। भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा का आनंद लिया, चीर हरण किया। चीर हरण का महात्म्य हमने कल बताया कि जब जीव और परमात्मा के बीच में जो आवरण का पर्दा पड़ा हुआ होता है, वह जब तक उठता नहीं तब तक जीव और परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। इसीलिए चीर हरण के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए महारास लीला रची। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के लिए अब सुखदेव जी महाराज ने दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप भी अपने अपने मन को भगवान के इस महारास में समर्पित करें। भगवान पीतारात्रि शरदोत्तफुल मल्लिका विक्षैरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अर्थात शरद पूर्णिमा ये रात्रि की मल्लिका आदि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी को शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती है। उस शरदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में व्रजवामाओं के विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, जब तक मन नहीं तब तक संकल्प और विकल्प नहीं। इच्छाएं तो मानव मन से ही होती है। आज भगवान के भीतर मन जगा, मन में संकल्प उठा। संकल्प में व्रजवामाओं से विहार करने का जागृत हो गया। अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लीलायत रहा करती थी, परंतु आज तो चमत्कार हो गया। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं। गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों के प्रेम की ही सफलता है। अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी जी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां गोपियों के मन में पड़ी, कान में पड़ी, सब देह भान भूल करके अपनी सभी व्रजवामाएं गोविंद की बंसी के साथ खींची चली आई। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो बजी 2 बार, पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने संकेत दिया, इति वेणुरवराजनः सर्वभूतम मनोरहम। अर्थात प्राणी मात्र भगवान की उस वेणु रव से मोहित हो गए। पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, यमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। परंतु आज ऐसा हुआ कि महारास विहारी ने उस महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगो कल वाम दृश्यः मनोहरम। इस बंसी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना और ब्रज गोपियों ने में जिनका श्री चरण चीर हरण भगवान कर चुके हैं और जिन्हें महारास में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने बंसी सुनी। ये चीर हरण क्या है? संत समाधान करते हैं, परमात्मा के दिव्य रस में रसावादन का अधिकार है। चीर हरण हुए बिना महारास में गति नहीं मिलती। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो ये सूक्ष्म आवरण जो माया का पर्दा है, जब तक ये हरि न चुराए तब तक जीव का दिव्य रस का अधिकारी नहीं बनता। घूंघट केपट खोल तो ये पिया मिलेंगे। दिव्य प्रीतम के बीच में ये घूंघट का जो माया रूपी पर्दा पड़ा है, इसी का हरण करते हैं हरि, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उघाड़ते हैं।
तो सोही जाने ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाए। वो जिसे अपना रस देना चाहते हैं उसी की आंखों से ये माया का घूंघट उठा देते हैं। और ब्रह्मवेद ब्रह्मवः भवति ही, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसावादन किया कि वह महारास का परम पात्र बन गया। न्यायिक मंगलाचरण करके इस चीर हरण का ध्यान कर रहे हैं। गोप वधु घूटियों को, दुकुल को चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। गोप रूपी जीव की बुद्धिजीवी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण धुगल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले श्री हरि चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला, एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए तो फिर जीव संसार में भले ही रहे, परंतु संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। माया में रहकर भी माया से जो निर्लिप्त रहे उसका नाम महात्मा है। जो गोपियां अब संसार में तो है, संसार के व्यवहार भी कर रही है, परंतु सब कुछ करती हुई महात्मा है। महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति ना रहे, वह महात्मा है। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गई, और इसीलिए तो कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां चल पड़ी। प्रथम सुने भगवत भक्त मुख भगवाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु सक्षम दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे वनराज जसीलो, पंचम भूले देह सती छठे भावना रास की, साते पावे रति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भूल जाता है तब परमात्मा के दिव्य महाराज का अधिकारी बनता है। आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। बंसी सुनकर भाग खड़ी हुई एक गोपी गैया दूर रही थी, और जहां बंसी की आवाज उनकी कानों में पड़ी तो गाय दोहने को भूल करके वहीं पर पटक दिया और सीधा भगवान की तरफ चली भागी गई। एक गोपी चूल्हे पर हलवा बना रही थी, जहां बंसी सुनी तो कर छली हाथ में लिए चल पड़ी और कड़ाही चूल्हे पर ही छोड़कर भाग गई। एक गोपी अलंकार धारण कर रही थी तो नाक की नथ कान में लटका ली और चल पड़ी। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर भाग गई। एक गोपी अंगराग लेपन कर रही थी कि जहां बंसी की आवाज सुनी तो अंगराग तो जहां लगा था उसे वैसा ही लगा छोड़ करके आंख में काजल लगा रही थी, और बंसी की आवाज सुनी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए ही बंसी की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी। गोविंद से मिलने के लिए गोपियां भागी तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा की, परंतु वह रुक ना सके। गंगा की धारा गोमुख से जब निकलती है तो अपने प्रियतम प्रेमास्पद सागर को जाकर विश्राम लेती है। छोटा मोटा पत्थर यदि रुकावट बने तो अपने वेग से उस पत्थर को बहा ले जाती है, और बड़ा बड़ा पहाड़ यदि सामने आ जाए तो अपनी दिशा बदलकर चली जाती है, परंतु लक्ष्य तो उसका सागर को पाना है, किसी से टकराना नहीं। उसी प्रकार वर्ष मामाओं दौड़ती भागती चली जा रही है, किसी के रोकने पर रुकती नहीं, क्योंकि बंसी की तान सुन करके गोविंद ने सबके मन को अपहृत कर लिया। एक गोपी को तो पकड़ करके उसके पति ने कमरे में कैद कर दिया, ताला लगाकर किवाड़ बंद कर दिया। अब तो बेचारी बाध्य हो गई। आज सब गोपियां बंसी की तान सुनकर दौड़ी जाएंगी और गोविंद का दर्शन करेंगी, उनका अंग अंग उन्हें प्राप्त होगा। अधिकार है मुझे कि इस शरीर के प्रति बंध से मैं कमरे में कैद होकर बन गई। तुरंत उसने पद्मासन लगाया और ध्यान में गोविंद का चिंतन करते करते जहुर्ण ग्रम्य देह सदा प्रक्षीण वंदना, उसे देहा अग्नि में तुरंत अपने त्रिगुणात्मक देह को त्याग दिया
और दिव्य वपु धारण करके प्रभु के पास सर्वप्रथम पहुंच गई। परीक्षित बोले, महाराज इतनी ऊंची स्थिति गोपियों की कैसे हो गई? सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बड़े बड़े वितराग संत जो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे, वे श्री रामभद्र के रूप को देखकर मोहित हो गए। वे सब सिद्ध कोटि के संत थे, तो आज ब्रज की गोपियां बनकर के और उस दिव्य महारास के रास में रसावादन करने के लिए प्रतीक्षारत थे। सो आज किसी के रोकने से वे कैसे रुक सकते हैं? गोभी इंद्रिये कृष्ण रस पीबता इति गोपी, जो निरंतर श्री कृष्ण रस का ही पान करें, ये वही गोपियां हैं। गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम की करवाणी वह ब्रज सयानन में कच्चित्ते वृतागमनम कारणः। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई कि बंसी बजाकर बुलाया और कितने प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। और जैसे ही अगला प्रश्न किया, वृतागमनम कारणः, आ तो गई स्वागत है, परंतु तुम आई क्यों हो? इसका कारण तो बताइए, कैसे आना हुआ? अब तो गोपियां बेचारी मुंह लटकाकर खड़ी हो गई। बंसी बजाकर निमंत्रण इन्होंने दिया और अब ये पूछ रहे हैं कि तुम क्यों आई? अरे जिसने बुलाया हो उसे पता होना चाहिए कि हमने क्यों बुलाया है। बेचारी गोपियां क्या उत्तर दे, मौन होकर कुछ नहीं बोली। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं कि ये अपने मुंह से अपने प्रेम को प्रकट करके कहें, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना बड़े साहस की बात है। तो अब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े हैं कि आज इनके मुंह से कहलाकर छोड़ूंगा। भगवान बोले, अच्छा अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है तो रात की चांदनी देखने के लिए वन में आई होगी। बहुत अच्छा, देखना भी चाहिए, परंतु साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर घूम रहे होंगे, तो चांदनी देखते देखते आपको कहीं कोई शेर भालू न देख ले, इसलिए अब देख लिया हो तो तुम वापस चली जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर जिम्मतः, चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह से देख ली होगी, अब तुम चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने नहीं आए, बहुत बार देखी है ऐसी चांदनी। तो भगवान ने पूछा, अच्छा तो फिर क्यों आई? ओहो, लगता है अपने पति देव से झगड़ा करके यहाँ पर आ गई होगी, सो भाग आई। हे देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाए घर में, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। पता है क्यों? स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना होता है। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो और तुम सब अपने घर में जाओ। पति भले ही क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, कैसी भी हो, पति स्त्री भरम भावते हैं। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने फिर पूछा, क्या व्रज पर कोई संकट आया है? चांदनी देखने नहीं आई, परिवार से झगड़ा नहीं हुआ, तो क्या मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम में खींची चली आई हो? तो एक बात और सुन लो कि ये प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक दूरी बनी रहे। अति परिचय याद क्या, जब अति परिचय हो जाता है तो निकटता बढ़ने लगती है, तो मन में आदर थोड़ा दोष दर्पण होने लगता है और प्रेम में खटाई पड़ने लगती है। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम है ही तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलना क्या जरूरी है? मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरी को सुनाओ, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाओ। मैं सुबह शाम जब गैया चराने जाता हूँ तब मेरा दर्शन कर लिया करो। देवियों, लोक मर्यादाओं का थोड़ा ध्यान रखो, कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। घर जाओ, घर में ही बैठ करके मेरा ध्यान लगाओ। लोक लाज का तो कुछ ख्याल करो। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। चिंता के मारे सभी ने सिर नीचे झुकाए, पैर के अंगूठे से धरती को कुरचने लगी। अंत में आपस में बोली, बहन हम जब से आई हैं तब से ये खड़े खड़े प्रवचन ही दे रहे हैं, यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला
तो ये ऐसे खड़े खड़े उपदेश देते रहेंगे। तब सब गोपियों ने मिलकर के मधुर गीत गाया जिसका नाम प्रणय गीत है। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने इस प्रणय गीत में 11 श्लोकों में भगवान को जवाब दिया और भगवान की बोलती बंद कर दी। अद्भुत प्रेम गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया, इसलिए इसका नाम प्रणय गीत है। सब गोपियां मिलकर बोली कि हे विभो, हे प्रभो, हमारा इस प्रकार से परित्याग न करो। हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपकी वंशी की तान सुन करके दीवानी होकर दौड़ी चली आई और आप हो कि आते ही हमें तमाम प्रकार के उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। क्या हम उपदेश सुनने के लिए आए हैं? पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये उपदेश देने का अधिकार किसने दिया? अहिर की छोरा, हम गंवार ग्वालिनिया, न तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और न ही हम ये उपदेश सुनना चाहती हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा हो। क्या जबरदस्ती पकड़कर बैठा कर किसी को प्रवचन सुनाया जाता है? हम सुनना भी नहीं चाहती और जब से आए हैं तब से ये प्रवचन सुनाते जा रहे हो, इसलिए ऐसा मत करो। हम ये सब सुनने के लिए नहीं आए हैं। हे प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने के लिए आई हैं। भक्ता भजस्व है दुर्ग्रहा वा तज्जान स्मना। भात का भोग लगाने आई हैं। भक्त और भात में बहुत सामंजस्य है। ये तो भात शब्द है, वह भक्त शब्द से ही बना है। इसलिए भगवान को जैसे प्यारे भक्त हैं, ऐसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारे हैं। जहां भी भगवान को पावने वाली बात आती है तो प्राय भात की चर्चा भोजन में जरूर आती है। राम जी महाराज जब चक्रवर्ती जी की गोद में बैठकर भोजन पा रहे थे तो क्या था? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधी ओधन लपटाए। दधी ओधन अर्थात दही और भात पा रहे हैं। तो भगवान को भात बहुत पसंद है, ऐसे ही भक्त भी भगवान को बहुत पसंद है। भात कैसे बनता है? सबसे पहले तो धान को घर में लेकर आए, फिर धान में तमाम प्रकार के मूसल मार के उसका छिलका उतारा जाए, तब चावल अलग हो जाता है। मूसल के प्रहार से छिलका उतरकर चावल निकल जाता है। फिर उस चावल को गर्म खोलते हुए पानी में डाला जाता है, थोड़ी देर तक खोलाया जाता है और इतना खोल जाए कि उठाकर जब उसे मसले तो बिल्कुल भी उसमें कणिका दिखाई न पड़े, थोड़ी सी भी कठोरता भीतर से रह जाए, हाथ पर रखते ही एकदम पिस जाए, कठोरता का कण भी मात्र ना रहे, तब वह शुद्ध भात बन जाता है। ऐसे ही जीव भगवान का भात है। उसे भक्त अर्थात भात बनाने में बहुत समय लगेगा। पहले तो ये माया से चिपका बैठा है, उसे धान के मूसल मारो, छिलका उतारो, चावल निकालो। उसी प्रकार पहले तो हमें संसार के थप्पड़ खाते खाते किसी सद्गुरु की अनुकंपा हो जाए, वह शरण में स्वीकार कर ले, तब शनै शनै विवेक पूर्वक इसका छिलका उतर जाता है। ये माया का छिलका जब उतर जाता है, जीव शुद्ध स्वरूप हो जाता है, तब भगवान को पाने योग्य वह चावल बनता है। अब चावल तो बन गया, छिलका भी उतर गया, परंतु अब थोड़ा इसे गर्म करके खोलने की आवश्यकता है। चावल खूब खोलेगा तब भात बनेगा। तो जीव जब परमात्मा के विरह में आग में तपता रहेगा कि हे प्रभु, आप कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और निरंतर उस प्रभु के विरह की आग में भीतर भीतर धधकती रहे, उस विरह अग्नि में तड़पता रहे, जब तक इतना तड़पता है कि इसके भीतर की कठोरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तब थोड़ी भी कण नहीं रहता, तब तक पाने के स्वाद नहीं आएगा। चावल की कठोरता समाप्त हो जाए तब भात खाने का आनंद आता है, उसे ही भात कहते हैं। उसी प्रकार हमारे भीतर की सारी कठोरता अर्थात सारा अभिमान गल जाए, तनिक भी अहंकार हमारे भीतर ना रहे, कर्तवाभिमानः देह अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्या का अभिमान आदि सारे अभिमानों को गला करके जब जीव अपनी सत्ता को ही समाप्त करके सर्वथा परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उसकी विरह अग्नि में अपने सारे अस्तित्व को गला देते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब मेरा यह भात बन गया, अब मेरे पाने योग्य बन गया। भगवती श्रुति कहती है, अह मनम प्रभो
हम अन्न हैं और आप इस अन्न के भोक्ता हो। तो गोपियां भी कह रही है कि हे प्रभु, हम आपकी भात है, ये गला हुआ सिद्ध भात है। हमने सारे अहंकार को गला दिया, अपनी लोक लाज को भी गला दिया, अपनी घर परिवार की सारी आसक्ति को गला दिया, अपना अस्तित्व को ही गला दिया और ऐसा विशुद्ध भात बन गई। और वह भी रूखा भात नहीं है, आपके प्यार की मिश्री इसमें मिला रखी है। गोविंद, आपके दिव्य प्रेम की मिश्री से मिला हुआ ये मीठा भात है, रूखा भात नहीं। इसीलिए अपने सारे आग्रह त्यागो और परोसे हुए इस भात का भोग लगाओ। इस प्रणय गीत में बड़े सुंदर सुंदर भाव गोपियों ने प्रकट किए हैं। भगवान बोले, भूख लगी हो तब तो भात पावे। गोपियों ने कहा, सरकार भूख न भी लगी होती तो अपनी थाली आपने मंगवाई क्यों हो? पहले कोई आदेश दे कि भाई भूख लगी है, जल्दी से थाली लेकर आओ, भोजन करेंगे। और जब परोस कर थाली सामने आ जाए तब कहे कि भूख नहीं, ये तो दुराग्रह होता है। प्रभु, यदि आपको पाना ही नहीं था तो आपने फिर बंसी बजाकर हमें बुलाया क्यों? ठीक है, हम जब से आए हैं तब से आपके मुंह से एक ही बात सुन रही है कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। तो इसका जवाब, इसका मतलब आपको भात पसंद नहीं है। तो ठीक है, पर बंसी बजाकर जो हमारा चित्त आपने चुराया है उसे हमें वापस लौटा दो। हम लौट जाएंगे जब हमारा मान लौटेगा। कृष्णः गृहीतः मानसः, हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया। और इतना तो आप जानते हो सरकार, कोई भी इंद्रियां बिना मन के काम नहीं करती। तान कथा कब सुनेंगे? जब मन सार्थक होगा। पैर घर को कब चलेंगे? जब मन आदेश देगा। तो जब आपने मन ही चुरा लिया तो अब पैर घर की तरफ वापस कैसे लौटेंगे? चितम सुखेन भवत्ता प्रह ग्रहेषु यनि विश्यत्य करावपि ग्रह कृत्य पादो पदम च न चलवस्त्वः पाद मूलाम यामः कथम व्रज मथो करवाम की वाह। हे प्रभु, आपने बंसी बजा करके हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुरा लिया, सो अब हमारे पैर घर की तरफ नहीं जा रहे, कैसे जाएं हम? भगवान बोले, तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हो तो योग बल से मैं तुम्हें अपने तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली, वाह सरकार, तन तो घर पहुंचा दोगे पर हमारे मन को आप अपने पास रखोगे तो घर जाकर के हम क्या करेंगे? घर के काम तब होंगे जब मन साथ होगा। भगवान बोले, अच्छा तो तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिए। जो भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे वे सब कह दिया। हे सखे, आप अपने दिव्य अधरा अमृत से हमें कृतार्थ करो, अभी सिंचित करो। ये आधा अमृत क्या है भाई? संत बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। धरती इति धराः, धरा अमृत, धरा अमृत, धरा अमृत न भवति इति धरा अमृतः। धरती का नाम धरा है जो सबको धारण करती है, और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है उसे धरा अमृत कहते हैं। और जो धरा अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त न हो वह अधरा अमृत अर्थात प्रेमामृत, रसा अमृत। गोपियों ने उस रस की रचना और याचना गोविंद से की जिसका श्रुतियों में वर्णन किया गया है। रसो वेसः रस हो वायवम लब्धानंदी ही भवति। वह परमात्मा रस स्वरूप है। उसके दिव्य दिव्य अलौकिक अभौतिक अप्राकृतिक रस का जिसने रसावादन कर लिया वह जीव आनंद स्वरूप हो जाता है। गोपियां भी उसी रस की याचना प्रभु से कर रही है और सावधान भी कर दिया, यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया अर्थात वह रस हमें प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम में हम अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। तो जीते जी ना सही आपको याद करेंगी मरने के बाद में, तब तो आपकी प्राप्ति हमें अवश्य होगी। प्रभु ने अच्छी तरह से परीक्षण करके देख लिया। गर्मियों में आप घड़ा खरीदने जाते हैं, 10 रुपए का मटका 10 बार ठोक करके देखते हैं कि ये घड़ा पक्का है कि नहीं है, कहीं फूटा तो नहीं, कहीं टूटा तो नहीं, कहीं छिद्र तो नहीं, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं। हर प्रकार से जब मन संतुष्ट हो जाता है
तब 10 रुपए का मटका खरीद करके लाते हैं। तो जिन व्रज मामाओं को अपने अलौकिक दिव्य प्रेम का रस प्रदान करना चाहते हैं प्रभु, उन व्रज मामाओं का तो भी जरा निरीक्षण परीक्षण करके देखेंगे। प्राइमरी स्कूल के छात्र को परीक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्टर उसे पास कर देते हैं, पर जो वह ऊंची पदवी में होता जाएगा, परीक्षा उतनी ही कड़ी होती जाएगी। तो भगवान ने निकटतम पहुंचकर व्रजवामाओं को उस दिव्य रस की प्राप्ति होने जा रही है। तो भगवान परीक्षण कर रहे हैं कि संसार का कोई प्राकृत रस तो इनके अंदर नहीं है, संसार के किसी वस्तु की आसक्ति तो इनमें नहीं है। पर गोपियों ने जब सब प्रकार से अपनी परीक्षा दी और कहा, महाराज आपके लिए हम सब कुछ त्याग कर आ गई, कोई प्रलोभन अब हमें हमारी आपसे अलग नहीं कर सकता, आप स्वयं भी हमें अपने से अलग नहीं कर सकते। तब भगवान प्रसन्न हो गए, परीक्षा में सभी गोपियां पास हो गई। आत्मा रामो अभय रित्मतः, अब वह आत्मा राम प्रभु व्रजमामाओं के साथ विहार करने लगी। जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया, गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नटवर नागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया कि देखो ये हमारे इशारे पर कैसे नाच रहा है। तब त्रिभुवनपति को हमने अपने वश में कर दिया। ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ तुम भी चले आओ, अब तक तुमने गोपियों को समाधि में विचलित किया है, पर मैं योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रज की अनंत व्रज सुंदरियों के बीच में विहार कर रहा हूँ, आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव के सारे बाण चलाने प्रारंभ कर दिए। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उदीपन आदि 5 प्रकार के बाणों का प्रयोग करके देख लिया, परंतु रतिपति कामदेव को पकड़कर भगवान ने ऊपर लटका दिया। उतय उधर स्तभ्यम, काम को स्तंभित करके भगवान ने व्रजवामाओं के साथ विहार किया। कामदेव लज्जित होकर के चरणों में गिर पड़ा और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया। नए चवति स्वरूपा इति अच्युतम, एक आप ही हो जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए, बाकी तो मैंने सबको नचा दिया प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई नहीं बचा। काम का अभिमान गल गया। वही कामदेव पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में आकर के भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बना। परंतु नाचते हुए श्री माधव का व्रजवामाओं ने दर्शन किया तो उनमें सौंदर्य का अभिमान जाग गया। एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। तो भगवान उस माननी गोपी को मनाने के लिए अपने साथ ले जाकर के बाकी सब गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्हति के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है अदृश्य हो जाना और दूसरा अर्थ है कि भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते हैं, इसलिए अनहृति हो गए। तो अंत में हित छुपा है जिसका ऐसे श्री हरि अंतर्हृति हो गए। अपने बीच में भगवान को न देख करके गोपियों को ऐसे लगा जैसे मणिधर सर्प की मणि को कोई हर के ले गया हो, या फिर कोई मछली को किसी ने पानी से अलग कर दिया हो। विकल होकर के सभी गोपियां छटपटाने लगी, अपने प्यारे को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने भागने लगी और प्रेम में इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछने लगी कि हे भैया बरगद, हे भैया पीपल, तुम बताओ, अपनी विशाल शाखाओं को चारों तरफ से फैला करके देखो, हमारे प्राणधन प्रीतम कहां भाग गए। वृक्षों ने भला क्या उत्तर देना था। गोपियां आपस में कहती हैं, देखो देखो ये वृक्ष कितने निष्ठुर हैं, आखिर ये भी तो पुरुष जाति के हैं, स्त्री हृदय की व्यथा को ये क्या समझेंगे, छोड़ो इनसे बात करना बेकार है। तुलसी से बात करने लगी, हे बहन तुलसी, तू तो हमारे प्रिय के बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो वे भोजन का स्वीकार भी नहीं करते। हे बहन जल्दी बता कहाँ है, तेरा तो नाम ही तुलसी है। तुना विष्णु नाहा लसित शोभते, तेरी तो शोभा ही हमारे गोविंद के पाद पद्मों में रहती है। जल्दी बोल बहन,
तभी अचानक हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी कहती है, सिर हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी को भी खरी खोटी उन गोपियों ने सुना दी। अरे बहन, इससे तो पूछना ही बेकार है, ये तो हमारी सोच लगती है, ये हमें भला क्यों बताएंगी। आगे चलो। कुछ आगे बढ़ी तो एक बहुत खूबसूरत हरियाली जगह नजर आई। एक बेल से बोलने लगी सखी कि निश्चिंत ही कन्हैया कहीं यहीं छुपे होंगे। ये पृथ्वी कितनी रोमांचक कंटकित हो रही है, ये पृथ्वी की रोम रोम खड़ी हो रही है, अर्थात इसका शरीर पुलकित हो रहा है। हमारे प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से ये इतनी पुलकित हो सकती है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। अरे बहन पृथ्वी, तू बोल, कहाँ छुपा रखे हैं हमारे कन्हैया को। तेरी पुलकावली बता रही है कि तेरे पास ही कहीं छुपे होंगे। तेरा अंग अत्यंत रोमांचित हो रहा है। मानो पृथ्वी ने कहा, देवियों, ये तुम्हारा भ्रम है। ये जो हरियाली तुम देख रही हो, ये तो तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्म से पहले की है। गोपियां बोली, नहीं नहीं, ये हम मानने को तैयार नहीं। हमारे प्यारे का अंग संग तुम्हें हुए बिना इतनी रोमांचित तुम नहीं हो सकती। हाँ, ये बात और है, श्री कृष्ण में ना सही तो जब हमारे प्यारे वामन बनकर तुम्हें नाप रहे थे अपने श्री चरणों से, तब से तुम्हारे चरण अंग संग पाकर के तुम पुलकित हुई होगी। पृथ्वी ने कहा, नहीं नहीं, वामन जी का भी जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही मैं हरियाली थी। तो तीसरी गोपी ने जवाब दिया, अरे वामन रूप में ना सही तो जब हमारे प्यारे वाराह बनकर के हिरण्याकश्यप के चुंगल से छुड़ाकर तेरा उद्धार किया था, उस समय हमारे प्रियतम का वाहरा रूप में परिभ्रमण करके लिया होगा, तूने आलिंगन किया होगा, तब से तू रोमांचित हो रही है, पुलकित हो रही है। को जड़ को चेतन न कछु जानत विरही जन। प्रेम विरही को बोध नहीं होता। मैं किससे बात कर रही हूँ। गोपिया गोविंद का पता सबसे पूछती डोलती रहती है, उन्मत्त विचरण कर रही है। इतना सब ढूंढने पर भी जब प्यारे नहीं मिले, तब गोपियों में एक युक्ति से काम लिया कि अब क्या करें। एक गोपी बोली, चलो लीला अनुकरण करते हैं। जैसी लीलाएं प्रभु ने की है वैसे ही हम आपस में कर पाएंगी। उटपटांग लीला करेंगी तो ये हाथ पकड़कर जरूर कहेंगे, ऐसे कैसे कह रही हो, ऐसा करो, बस पकड़े जाएंगे। हाँ ठीक है। तब एक गोपी ने मैया यशोदा बन गई और दूसरी गोपी भगवान श्री कृष्ण बन गई। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई। एक गोपी ने पूतना बन करके गोपी को मारने का अभिनय किया। गोपियां सब ताली बजाकर पूतना मर गई करके माधव नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ाकर कहती है, व्रजवासियों मत घबराओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। माधव फिर भी नहीं आए। सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया सभी गोपियों ने। एक गोपी तो कृष्ण बन करके तन्मय हो गई और कहती है, कृष्णो अहम पश्चागतिम, देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं ही कृष्ण हूँ। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े सिद्ध संत सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं। आज गोपियों को भी कृष्णादित्य प्राप्त हो गया। इतने में ही वहां पर प्रभु नहीं आए। गोपियां अन्वेषण करती जा रही हैं। एक गोपी बोली, सखी देखो देखो, ये चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसी रास्ते से हमारे प्रभु गए होंगे। आगे बढ़ी तो कुछ फूल बिखरे पड़े थे। एक गोपी बोली कि सखी, हमारे प्यारे के साथ एक चरण चिन्ह और दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वे अकेले नहीं गए, उनके साथ जरूर कोई दूसरा है। ये कौन है जो अकेली श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर के चली गई। अरे सखी देख देख, यहाँ हमारे प्यारे के चरण बहुत गड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसे कंधे पर बैठाया होगा प्रभु ने, और ये फूल भी टूटे पड़े हैं। ओहो, समझ गई, यहाँ पर फूल चुन चुन करके उसका श्रृंगार किया होगा। अब तो सप्राह होने लगी गोपियों को। उस गोपी के मन में कि वह कौन है जो उनके साथ है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने नाम स्पष्ट नहीं किया कि वह गोपी कौन थी, परंतु संतों की मान्यता है कि वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात किशोरी जी श्री राधा रानी है। परंतु सुखदेव जी उनका नाम नहीं लेते। कुछ संत कहते हैं कि भाई
सुखदेव जी की इष्ट देवी है राधा रानी, भगवती रासेश्वरी राधा रानी। श्री सुखदेव जी महाराज इतने रसिक संत हैं कि राधा नाम उच्चारण मात्र से ही 6 महीने तक उनकी समाधि लग जाती थी। और राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए अगर सुखदेव जी की सावधान नहीं रहते और समाधि लग जाती तो राधे राधे कहते ही 6 माह तक वे समाधि में चले जाते, तो बेचारे 7 दिन के मेहमान राजा परीक्षित लटके ही रह जाते। इसीलिए सजग सावधान होकर सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। वक्ता को अपनी मन स्थिति को पता रहता है, वह जानता है कि किस प्रसंग में मैं अतिशय भावुक हो सकता हूं। तो जब उसे लगता है कि मैं ज्यादा भावुक हो जाऊंगा तो फिर वह प्रसंग को थोड़ा दाएं बाएं घुमा करके निकल जाते हैं, उसकी बहुत गहराई में नहीं जाता, क्योंकि वक्ता यदि कथा में डूब गया तो श्रोता फिर बैठे रह जाएंगे और कथा कैसे कह पाएंगे। एक बार धर्मराज धर्म सम्राट श्री करपात्र जी महाराज वृंदावन में जब गोपी गीत का कथा कहने लग के लिए पधारे तो उन्होंने गोपी गीत का प्रथम श्लोक बोला और उस श्लोक के भाव में ऐसे डूब गए कि श्लोक बोलने के बाद एक भी शब्द की व्याख्या नहीं कर सके। ऐसा प्रेम उमड़ा कि एक श्लोक कहकर ही कथा को विराम दे दिया और उस दिन कथा वहां नहीं हो सकी। तो सुखदेव जी जानते हैं कि राशेश्वरी के प्रेम में मेरी क्या स्थिति हो सकती है। यदि वह स्थिर हो गई तो परीक्षित को कथा कैसे सुनाऊंगा। इसीलिए राशेश्वरी देवी का नाम नहीं लेते हैं, स्पष्ट राधा न कह करके अन्य शब्दों के द्वारा। जैसे यहाँ गोपी साथ चली गई, वह चलते चलते बोले, प्यारे अब चलते चलते मैं बहुत थक गई, अब आगे नहीं चला जाता। नए पारे हम चलित नए माँ यत्र ते मना, अब तो आप ही कुछ करो, मुझे नहीं चल सकती। भगवान बोले, स्कंद आरूहात्मः, मेरे कंधे पर बैठ जाए। और जैसे ही किशोरी जी ने कंधे पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया कि भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सा वधूर वनंतप्याः, वह वधू भी एकदम संतप्त होकर के विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब वधू कहकर यह संकेत दिया, अन्य शब्दों में वर्णन कर रहे हैं परंतु राधा नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। घर में अपने बहुत बढ़िया सी कोठी बनाई तो आने वाले को घुमाते हैं, दिखाते हैं, परंतु ये किसी को नहीं बताते कि हमारे घर में तिजोरी कहाँ है। इसमें ऐसी चाबी फिट हो जाती है, चाबी यहाँ रखते हैं, इतना माल पड़ा है, ये कोई नहीं बताएगा। अरे ये तो बहुत अंतरंग लोग हैं, उन्हीं को बताया जाता है, हर किसी को थोड़े बताते फिरते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीत कथा में भवन में राधा तत्व के रतन को सुखदेव जी महाराज ने शब्दों की तिजोरी में छुपा कर रख दिया। जो भगवान के परम वैष्णव अनन्य रसिक हैं वह तो उस तिजोरी को खोल करके उस रतन को देख सकते हैं, अन्यथा ये रतन हर किसी की आंखों के सामने आने वाले नहीं है, हर किसी को नहीं दिखाया जाता। अविनवश्य करती जो गोपियां आ रही थी, उन्होंने जब किशोरी जी की वह अवस्था देखी तो सप्राह समाप्त हो गया। सब व्रज गोपी को व्यथा देख करके सब गोपियां उसके विरह में उसका साथ देती हैं। वापिस अब यमुना तट पर सभी गोपियां आ गई और यमुना पर आकर के मिलकर के गोपियों ने बड़ा सुंदर मधुर गीत गाया और कहा, बहन यदि इस गीत को सुनकर के गोविंद नहीं आए तो अब हम यमुना जी के जल में अपना विसर्जन कर देंगी। ये गीत श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है। यह गीत कनक मंजरी छंद में है तथा गीत का नाम है गोपी गीत। बड़ा प्यारा ही दिव्य गीत। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, जब से आप व्रज में पधारे हैं तब से इस व्रज भूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप व्रज में आए तो लोग बैकुंठ छोड़कर वृंदावन चले आए, क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन करने के लिए बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है। और इस वृंदावन में तो
किसी कतार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस गोपी के सामने नाचते वही कहीं मिल जाते हैं। जब कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाते हैं, कोई पता नहीं। यहाँ आप सबके लिए सुलभ है। अरे जब पशुओं को, गायों को, वानरों को आप सुलभ हो रहे हैं तो मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की अद्भुत महिमा हो रही है। अरे औरों की तो बात क्या करें, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती लक्ष्मी इंदिरा अत्र शाश्वत शक्यते है। लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, बहुत चंचला होती है, परंतु वह चंचला चपला ब्रज में आकर के अचला हो गई। आपको जब देखा तो चंचला लक्ष्मी अपनी चंचलता को छोड़ करके ब्रज में अचल होकर बैठ गई। हे आदित्य दुष्यामः, हे दयालु अब तो दर्शन दो। दिक्षु ताब कहा, देखो देखो हम तुम्हारी हैं। अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं कभी नहीं छोड़ता, अभेदान कर देता हूँ। आज हम सब प्रकार से तुम्हारी होकर वन वन भटक रही है। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारी होकर भी वन वन भटक रही है। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूप अनुकूल है? क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञाएं आप भूल गए? यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे प्राणों से भी पृथक कोई रह सकता है? आप हमारे प्राण हो तभी धृता सवहा। अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ कर चले जाते हैं। उन्हें प्राण रूपी पक्षी मिलता ही नहीं, क्योंकि हमारा प्राण पक्षी तो आपके पिंजरे में कैद है। यमराज आकर क्या करेगा? स्वत्वै धृता सत्वः वचिन्वत्यः। इसीलिए अपना प्राण स्वरूप पक्षी को पाने के लिए हम आपके पीछे भाग रही हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था तो फिर इतनी बार हमें बचाया क्यों? यदि आप मारना चाहते थे अब तक तो हम कब की मर गई होती। अरे आपको कलंक भी नहीं लगता? हमें मारने वाले तो बहुत आए, कितने बड़े बड़े असुर ब्रज में आए, परंतु उन असुरों को मार करके बार बार आप ही हमें बचाते रहे। क्या इसी दिन के लिए हमें बचाया था? असुरों के प्रहार से बचा करके आज अपने विराह असुर के द्वारा क्या हमें मारोगे? ये तो वही हालात हो गए जैसे कोई बकरे को खूब बढ़िया बढ़िया खिलाए, बड़े बड़े हिंसक जानवरों से रक्षा करे, और एक दिन खुद ही अपने हाथों से तलवार चलाकर उसको काट दे। क्या इसी दिन के लिए, बलिदान करने के लिए तुमने बकरे को इतना खिलाया पिलाया? वर्दय निध्यतो नेह की वदह। अपने हाथ का बोया हुआ विशेला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से काटता नहीं। हम आपको द्वारा सुरक्षित हैं और आप ही हमें मारोगे? अरे मारना कोई हथियारों से नहीं होता। हमें अपनी बंसी बजाकर सुनाया और फिर बुलाया। आपके दिव्य मुख कमल की मुस्कान पाने के लिए हम दौड़ी दौड़ी भागी चली आई। आपके जो विशाल नेत्र हैं वे शरद के सरोवर में विकसित सर्वजित में सौंदर्य को भी हरण करने वाले हैं। उन नेत्रों में मिलन की दिव्य भावनाएं भरी हुई है। इसीलिए हम सब कुछ त्याग कर चली आई, परंतु मिलन की उत्कंठा जगाकर बिना मिले हमें छोड़कर भाग गए। क्या ये मारना नहीं हुआ? तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख देख करके तो लगता है कि तुम यशोदा मैया के तो है ही नहीं सकते। हमारी यशोदा तो कितनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी, और उनका तुम जैसा निष्ठुर बेटा न खलु गोपिका नंदन, आप यशोदा नंदन हो ही नहीं सकते। सुना है कि भक्तों का कल्याण करने के लिए तुम आए हो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का कल्याण करने, भक्तों का परित्राण करने पधारे हो, तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? हमारा इस संकट से उद्धार क्यों नहीं कर रहे? यदि अंतर्यामी हो और हमारे भीतर की भावना को समझ रहे हो, यदि तुम्हारा ये संकेत है कि हमारे अंदर अभिमान का घर भर गया इसलिए आप भाग गए, तो हे प्रभु आपके श्री चरण कमलों में तो विश्व ममन कराने की अद्भुत शक्ति है।
हमारे ब्रज मंडल में अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था। फणी फणार्ति ते पदाज बुम्ब कृणु कुचेचु नह करंधी इच्छाया। कालिया की फणाली पर जब ताता तैया करके आप थिरके थे, नाचे थे, तो उस विषधर का समस्त विष आपके इन चरणों में वमन कर दिया। तो जो चरण कालिये का विष वमन करा सकते हैं, वह चरण क्या हमारे हृदय को स्थापित होकर के हमारा अभिमान रूपी विष शमन नहीं कर सकते? अरे हमारे भीतर भी काम रूप काली नाग घुसा बैठा है, दुर्वासनाओं का विष वमन कर देता है। हे प्रभु, आप अपने श्री चरण को हमारे वक्ष स्थल पर धारण करके उस काम रूपी कालिये का मान मर्दन कीजिए। हम तो आपकी विरह में मरना भी चाहे तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि अमृत पीने के बाद अमृत उसे कैसे मरने देगा। और आपका कथा अमृत जो है वह स्वर्ग सुधा अमृत से श्रेष्ठ है। जैसे आप सर्वश्रेष्ठ संपन्न है, ऐसे ही आपका कथा अमृत भी सद्गुण संपन्न है। ये सद्गुण संपन्न आपका कथा अमृत है। पहली विशेषता तपत जीवनम तपताना जीवनम। संसार में देहिक देविक और भौतिक तापों में तपे हुए प्राणियों को नव जीवन प्रदान करने वाला है। संसार में कोई प्राणी नहीं जिसे कोई समस्या ना हो। 24 घंटे हर व्यक्ति चिंता की चिता में जल रहा है, तप रहा है, परंतु जब कथा अमृत का पान करते हो, भगवान की लीला कथा में जब डूब जाते हो, होश नहीं रहता कि किन किन चिंताएं हमारे अंदर थी। जैसे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर गजराज ग्रीष्म में आत्म होकर संतप्त होकर जब गंगा मैया की शीतल लहरों में गोता मारता है, तो एकदम से तरावट आ जाती है, सारी गर्मी भाग जाती है। और जब गंगा जल से बाहर निकल गया तो धीरे धीरे फिर गर्मी सताने लगती है, तपाने लगती है। ऐसे ही हमारी सारी चिंताएं कथा अमृत का पान करते करते समाप्त हो जाती है, और कथा संपन्न होते पर लौट करके अपने घर में चले जाते हैं तो धीरे धीरे फिर चिंताएं हमें होने लगती है। वहां जाना था, उससे ये लेना था, उसको वह देना था, अब ये काम निपटाना है। धीरे धीरे अब गर्मी फिर प्रभावित करने लगी। तो तपे हुए प्राणियों को जीवन नव जीवन प्रदान करने वाला आपका ये कथा अमृत रसा अमृत जो है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बड़े बड़े कवियों, मनीषियों और गोविंदों ने आपके कथा अमृत की मुक्त कंठा महिमा गाई है। केवल हम नहीं गा रहे भाई। कोई एक व्यक्ति विशेष किसी की प्रशंसा करे तो हो सकता है उसका कोई स्वार्थ हो। प्रशंसा तो तभी मानी जाती है कि सभी के कंठ से मुक्त कंठ बात निकले। गोपियां कहती है, हमारी छोड़ो, बड़े बड़े वैदिक मंत्र आपकी महिमा गा रहे हैं। वेद स्तुति में वेद भगवान कहते हैं, इति तव सूर्यस्त्रोधीपति खललोकमलक्षणपः कथा अमृत पीबवं ग्रहा तापसे जो। अर्थात जो आपके कथा अमृत में आह्वान कर ले उसके सारे ताप मिट जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि स्वर्ग का जो अमृत है, उस अमृत को पाने वाले देवता का पुण्य क्षीण हो जाता है, परंतु जीव कितने कल्पवश हैं, कथा अमृत करते ही सारे कलमश भूल जाते हैं, धूल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव के पाप का विनाश करके आपका कथा अमृत आपके परम पाद तक पहुंचा देता है। भगवान की कथा संसार के कीचड़ को धो देती है। और सबसे बड़ी विशेषता तो एक है कि जितने भी अनन्य पुण्य हैं फल को देते हैं, पर कालांतर में। आज पुण्य किया तो फल मिलेगा अगले जन्म में, परंतु कथा अमृत में उधार खाते का कोई काम नहीं। नगद नारायण, तुरंत लो, उधारी नहीं चलती। भगवान की कथा सुनी, सुनने में आनंद आ जाए, सुनने के बाद जीवन ही बदल जाए, जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाए। और जब हम पंचभौतिक देह त्याग करें तो भगवान के परम पाद का आनंद मिल जाए। अर्थात जहां जीवन में कथा अमृत श्रवण किया वहां उसका मंगल प्रारंभ हुआ। सब पुण्य कालांतर में फल देते हैं, परंतु कथा अमृत का तत्क्षण फल देता है। आपके पास एक हाथ में 1 लाख का चेक है और एक हाथ में 1 लाख नगद है।
जो नगद है तो जब चाहिए जो चाहिए तुरंत खरीद सकते हैं, क्योंकि रुपया हाथ में है। और जो चेक है तो बड़ा कीमती, 1 लाख का भी है, पर हमें आज बाजार से 10,000 की चीज लेनी है और आज रविवार की छुट्टी पड़ गई, कल गए त्योहार की छुट्टी पड़ गई, पर परसों बैंक खुले तब मैनेजर आए, औपचारिकता पूरी हो तब रुपए हाथ में आएंगे, तब कहीं जाकर के खरीदारी कर पाओगे। तो जब चाहा तब तो नहीं मिल सका, प्रतीक्षा करनी पड़ी, हाथ में नोट हो तब काम चला जाएगा। इसी प्रकार से जितने पुण्य हैं आज करोगे तो बाद में फल मिलेगा, परंतु कथा अमृत में कोई उधारी नहीं, नगद नारायण तुरंत लो। गोपियां कहती है प्रभु स्वर्ग सुधा अमृत पाने वाले देवताओं का तो सुकृत क्षीण होता है और वह भी थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है। अरे पिलाना तो दूर रहा, केवल सुंघाया जाता है उस अमृत को, क्योंकि यदि पिलाते तो अब तक वह घड़ा खाली हो जाता। तो देवताओं को डर लगता है कि अमृत का घड़ा खाली न हो जाए, इसलिए सुंघा कर ही खुश कर देते हैं। परंतु हरि कथा अमृत में कृपणता करने का आवश्यकता नहीं है, जिंदगी भर पियो, जितना चाहो पियो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि कथा में कृपणता इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनंत है, ये अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं। हरि सर्वत्र गीत्यते है। शास्त्रों में पात्रों में व्यास जी महाराज ने खूब चकाचक भर दिया, जीवन भर पीते रहो। इसलिए गोपियां कहती है हे प्रभु आपके कथा अमृत का जो दान करे, इस दुनिया में उससे बड़ा दाता कोई नहीं हो सकता। उससे बड़ा दाता होगा ही कौन जो आपको कथा अमृत का जीवों को दान करे। गोपियां कहती हैं आपके दर्शन के समय आंखें की पलक गिर जाए तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आ जाता है। ये पलकें इन मूर्ख ब्रह्मा जी ने क्यों बंद कर दी? ये पलकें गोविंद के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करती है। विचार करो, जब पलक गिरने पर व्यवधान असहनीय हो जाता है तो ये घंटे कितने युगों के समान बीते होंगे। आपके लिए पति पुत्र समस्त परिजन का परित्याग करके आई हैं प्रभु, और आप हमें अधूरा संगीत सुनाकर भाग गए। अरे आपके पीछे यदि ढूंढने के लिए अब ज्यादा भागेंगी तो छुपने के लिए आप भागोगे। इस अंधेरे में आपके चरणों में यदि कोई कांटा चुभेगा तो पीड़ा हमारे हृदय में होगी। सीध तिन तितनाहा, अरे जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखते समय भी डरती है कि हमारे कठोर वक्ष कहीं आपके कोमल चरणों में गड़ ना जाए, चुभ ना जाए। और ऐसे सुकुमार चरणों से आप जंगलों में कंटका किरण मार्ग में घूमे, ये विचार करने मात्र से हमारे हृदय में दर्द होने लगता है। और इतना कहकर अब सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी, हे गोविंद हे माधव। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरहा आतुर वृंजांगनाएं विकल होकर के विलाप करने लगी तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक ना सके, अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा ना सके। गोपियों की इस विकलता को देखकर प्रभु तुरंत व्रज गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। कैसे हुए? साक्षाम मनंथः, इतने सुंदर है आज मनंत मतलब कामदेव के मन को भी मंथ देने वाला माधव का सौंदर्य है। मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन, मदन कहते हैं कामदेव को, और मदन मोहन कामदेव को भी मोहित कर ले, वो है भगवान श्री कृष्ण। मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए, केवल पीतांबर की भी कह सकते हैं, पर पीतांबर नहीं कहा, पीतांबर धर। मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में विकल होकर अश्रुपात करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू बहाता है तो भगवान उसके आंसुओं को पोंछने के लिए पीतांबर हाथ में धारण करके दौड़ते हैं। ओढ़ कर नहीं आते, हाथ में धारण करके भगवान आते हैं, पीतांबर लेकर दौड़ते हैं। भगवान की उस दिव्य छटा को देखकर सब गोपियों को लगा कि जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए। तवम प्राण मिव का गतम, घेर दिया सभी ने गोविंद को चारों ओर से। गोपियों का प्रेम चारों तरफ से बरस पड़ा। एक गोपी टेढ़ी भ्रुकुटी करके गोविंद को देख रही है।
कहना तो कुछ चाह रही है परंतु कह नहीं पा रही। कोई बात अनुचित लगी तो ये ना हो कि कहीं ये फिर भाग जाए, परंतु कहे बिना भी नहीं रह सकती, इसलिए टेढ़ी भ्रुकुटी ताने बैठी है। एक गोपी को अभी भी स्वप्न सा लग रहा है, कहीं ये स्वप्न तो नहीं कि कृष्ण है, कि वास्तव में खड़े हैं या सपने में आए हैं। उस बेचारी को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए बड़ी देर तक उस छैल छबीले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आंखें बंद करके बैठ गई। ऐसा लगा जैसे नेत्रों के मार्ग से गोविंद को हृदय में बैठाकर कमरे में बंद कर लिया हो। पलकों के कपाट बंद कर लिए, कहीं दोबारा ये भाग ना जाए, इसलिए कमरे में बंद कर लिया। बड़े बड़े योगेश्वर को जो आनंद प्राप्त होता है, हे राजा परीक्षित, वह ब्रह्म आनंद, अद्भुत आनंद उस वर्ज वामाओं के नेत्र को बंद करके प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर करके पूछा कि हे प्रभु, संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वह है जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वह है, एक हम हैं जो प्रेम कर रहे हैं और तुम करो या ना करो, और एक वह है जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं। भगवान कहते हैं, हे देवियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करे उसे प्रेमी नहीं कहते, उसे व्यवहार कहते हैं। और हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या ना करो, ऐसे प्रेमी माता पिता ही हो सकते हैं। और जो किसी से प्रेम करते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आपतकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के बताए भगवान ने, एक आत्माराम, एक आपतकाम, एक अकृतज्ञ, एक गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने शरीर से प्रेम नहीं करते और किसी से क्या करेंगे, और आपतकाम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है, इसीलिए वे किसी से प्रेम नहीं करता, उसके मन में कोई इच्छा नहीं है। पर अकृतज्ञ अर्थात क्रतुधन व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता, वे स्वार्थी होता है। और चौथा गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी लूटने में कसर न छोड़े, अपने प्रेमी को ही लूट कर ले जाए, उसे कहते हैं गुरुद्रोही। एक गोपी बोली, हमें तो ये कृष्ण 4था नंबर का दिख रहा है। भगवान ने सुन लिया कि हे देवियों, तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रही हो। गोपियां बोली, गुरुद्रोही नहीं तो कौन हो तुम? बंसी बजाकर हमें बुलाया और रोता हुआ छोड़कर भाग गए, ये गुरुद्रोहीपन का लक्षण नहीं तो और क्या है? गोपियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं देवियों, ऐसा मत कहो। सच बात तो यह है कि तुम्हारे विरह में मैं भी बहुत कम नहीं तड़पा। जब तुम मेरे लिए विकल होकर विलाप करती थी तो मैं भी तुम्हारे विरह में विकल हो जाता था। गोपियां बोली, बचपन से ही 1 नंबर का महा झूठे हो तुम। यदि तुम हमारा विरह होता तो तुम भागे क्यों? भगवान बोले, देवियों, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा जब उसके पहले सिर पर धूप लगेगी। धूप से तपने के बाद जब छांव में पहुंचोगे तो उस छत्र छाया का सुख प्राप्त होने का समझ पाओगे। उसी प्रकार जब तक प्रेतमा से मिलने का विरह अग्नि हृदय में ना जले तो विरह की तपन तुम्हें समझ में नहीं हुई, तब तक मिलन का सुख नहीं होता। रात्रि को अंधियारी न आवे तो दिन में प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। हे देवियों, सच बात बोलूं, लोहे की जंजीरों से निकलना तो बहुत सरल होता है, पर परिजनों की आसक्तियों की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े महापुरुषों को भी कठिन है। दुर्जन ग्रहे श्रृंखला, पर तुमने परिजनों की आसक्ति को स्त्री के लिए सबसे बड़ा परित्याग की कसौटी होती है। लोक लाज, पर तुमने तो मेरे लिए लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी, उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे इस महात्याग के सामने मैं क्या दूं? कुछ समझ नहीं आता। तुम ही कृपा करके अपने ऋण से मुझे उऋण करोगी तो मैं उऋण हो जाऊंगा, अन्यथा मुझ में सामर्थ्य नहीं देवियों जो तुम्हारे ऋण को मैं उऋण कर सकूं। गोपियां माधव की ये मधुर वाणी को सुनकर के मुग्ध हो गई। अब भगवान ने उनके साथ पुनः क्रीड़ावन शुरू किया। जितनी गोपियां उतने माधव प्रकट हो गए।
इसके अतिरिक्त जितनी गोपियां रास मंडल में उपस्थित थी, उतनी ही गोपी बनकर उनके घर पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण। जो काम अधूरा छोड़कर गोपियां आई थी, उस काम को संभालने लगे भगवान श्री कृष्ण। गोपी बनकर के प्रत्येक ग्वाला अपनी गोपी को अपने घर में काम करते देख रहा है। इसीलिए ऐसी अद्भुत भगवान की रास लीला गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपी को लग रहा था कि गोविंद हमारे साथ नाच रहा है। सुखदेव बाबा भी अपनी शब्द छटा में नाचने लगे। सुखदेव जी महाराज शब्द शैली देखो, जैसा प्रसंग होता है वैसी ही शब्द छटा होती है। भगवान के दिव्य महारास के नृत्य का सुखदेव जी भी नृत्य में शब्द शैली की वर्णन कर रहे हैं। जैसे मेघ मंडलों में विविध प्रकार की बिजलियां चमकती है, ऐसे ही कन्हैया की श्याम छटा के बीच में गौरांगी गोपनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे नन्हा सा बालक शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंब को देखकर नाचता है, ऐसे ही आत्माराम प्रभु अपने ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिरिया भारत कहा स्व प्रतिबिंब विभ्रमम। दृष्टांत कितना पवित्र दिया। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय स्वरथा निर्विकार रहता है, क्योंकि सब उसी के प्रतिबिंब है। ऐसे ही परमात्मा बिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है, और अपने ही प्रतिबिंब भूता व्रजवामाओं के साथ बिहारी जी विहरण कर रहे हैं। आइए इस छटा को हम भी हृदय गम करें। हमारे भोले बाबा भी रास मंडल में पहुंचे। गोपियों ने टोक दिया, है बाबा यहां दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा, देवी मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं। गोपियों ने कहा, नहीं, यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो भोले बाबा दौड़ करके यमुना के किनारे आए, स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मार करके, लहंगा पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथ में घूंघट डालकर गोपियों ने के झुंड में मिलकर पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच में भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान हैं। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां गोपी बनकर के सिम ठुमका मारकर नाच रहे हो, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। वृंदावन के रास में पहुंचो जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत नाथ, यहाँ आए गोपी भय गोपेश्वर ते गोपी नाथ। इसीलिए ये क्रीड़ावन गोविंद का जो महारास हुआ, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, और उसके हृदय का काम रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये फल श्रुति सुखदेव जी महाराज ने इस कथा अमरस महारास में बताई है। इसी के साथ हम आज की इस महारास लीला को विश्राम करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राशेश्वर भगवान की जय, बोलो रास रचैया की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।